सभी इसी समय अपने अपने हाथी घोड़ा में सवार हो जाइए। चलिए इसी समय हम लोग को चंपानी नगर जाना होगा। मेरे सिपाही नौकरे आवतनी बाबू आवतनी। अरे तुमने सब चीज अरे समेटा कि नहीं समेटा? लियो पायल दूध जोरा गे अब हम रोह देना के बकरी बिछा के प्लास्टिक के बोरा में लेबमा गए खेत में झुमका तुम लोग बैठ जाओ बेटे। अरे 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 नौकरी, अरे ये सब क्या है? अरे अरे ये सब दान में मिला है बाबू। ये सब दान में मिला है? हाँ। अरे सब पुराना सामान दान में मिला है सब। ये सब अरे काली, इसमें बेलूरा चाय बनाएगी। बेलूरा बेलूरा बेहुला नहीं है, बेहुला। हाँ बेहुला चाय बनाएगी। इसमें भात बनाएगी। इसमें आप पानी लेके जाइएगा लाइन का बगल। हम हरामजादा, हमारे घर में बाथरूम नहीं है। वो अच्छा टॉयलेट है। आई एम छोरी बाबू, इसमें डाल देगा बाबू। अरे 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 अच्छा वो सब ले आया, सब तो पुराना लगता है। अच्छा ये काहे ले आई? ये बाबू दहेज में मिला है। दहेज में? अरे इससे हम शादी कर लिए हैं। शादी? हमरा मौगी बार बार छोड़ के भाग जाता है बाबू। तो क्या किया इससे शादी किया? अरे सिंदूर भी पहनाया इसको। पता है बाबू, एगो शादी राधानगर में किया है ना। हाँ हाँ। तो वो बकरी को अभी फोन करके बोलता भैया हम अपना बकरी को भौजी भौजी बोलते हैं। अरे 30 से हम शादी कर लिए बकरी से। कैसे? दहेज में मिला। हम सोचे चलो भाई ठंडा में कोई नहीं, ठंडा बाबू हमारा बिचारा बकरी लेकर सोए हो गए। अरे तो इसमें क्या खूबी है जो तुम ले जा रहे हो जान नगर से चंपानी नगर? इसमें खूबी क्या खूबी है? जो इंसान नहीं कर पाएगा वही जानवर कर देगा। क्या मतलब है? इसको हम इतना बुद्धि दे दिए हैं हाँ। कि अभी हम जो बोलेंगे वही करेगी। हमरा बकरी को हम इंग्लिश सिखाए। इंग्लिश नहीं इंग्लिश। हाँ हमारा बकरी इंग्लिश बोलेगा अभी। बकरी इंग्लिश जानती है? हाँ हाँ गारंटी। सुनिएगा। अरे सुना तो देखे। आप लोग सुनिएगा हमारा। अरे सुनेंगे ना कैसे? सुनिएगा सुनिएगा। बकरी इंग्लिश जानती है? देखिए सुनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद मैं बोला? अरे वाह, अप्रैल के बाद मैं नहीं होता हो। इनको तो महीना कितना आता है। तब बहुत अच्छा। चलिए चलो। मगर अच्छा एक बात बताओ, ये सब तुम कहाँ से चोरी करके तो नहीं लाए हो? तू बोलिया अरे इस सब में करका लगा हुआ है रे। हाँ बात है कि रात में है ना। हाँ। इतना आदमी जुटा तो टेंट वाला से जो बर्तन आया था ना, अच्छा, उसका कम पड़ गया। तो हम बोले जो दान नहीं गिरा उस सबसे निकाल के खिला पिला के फिर धो के भर दीजिएगा। ओह अच्छा अच्छा सही बात। ना बहुत अच्छा किया है तुम। अरे सहायता करना चाहिए दूसरे का। मगर जल्दी भरो, विलम्ब हो रहा है। देखो जितना बनाती सब आगे बढ़ गए, हम लोग को जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से। विदाई हो गया? हाँ विदाई हो गया। अरे चलिए सब, अरे निकलिए। अब विलम्ब करने का कोई जरूरत। सुनिए बाबू सुनिए। हाँ बोलो। चलिए। हो सिद्धवे साजा के सिंदूर हो बेटी जाए के दे दूर के कर दुलरिया लगे के माई पदले पदले ससुर घर जाए। क्या बोला? के कर दुलरिया लगे के माई पदले पदले ससुर घर जाए। क्या बोला? क्या बोला? युवा। अरे युवा क्या बोला? के कर दुलरिया लागे के माँ पदले पदले कांत ले की बोला के दादी खदले हम सोच लो पदले। गलत उच्चारण नहीं करेगा। बाबू सुनिए, हसनम भूला न जइहा भतरा के घर,
भतरा के बोलता है पियावा के। पियावा के सही से बोलो ना। अरे बाबा बाबू लगता है, बाबू चोट लगता है, बाबू चोट लगता है, बाबू चोट लगता है, चोट लगता है, बाबू मत मारी। गलत नहीं बोलोगे ना, एकदम नहीं बोलना है। तनी ससुरा जानी बाई 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 हमरा खातिर करिया जानी हाय 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 कि जिए के परी तोरा अब हमरा भी कैसे जीवोगे तोरा ससुरा में 2 कट्ठा किनबो जमीन ओई जे खइबो हकबो रात हर दिन। क्या बोला? क्या बोला? तोरा ससुरा में किनबो 2 कट्ठा जमीन हाँ ओई जे खइबो हकबो रात हर दिन। अच्छा एगो बात बताइए तो आप जो अपना शरीर ससुर का घर लेके जाइएगा तो खाली मुंह ठो लेके जाए ईठो नहीं जाएगा। इसका मतलब तुम घर जमाई रहोगे? माने घर जमाई हो या कहीं रिश्तेदार में खाली मुंडी तो ईठो नहीं जाता है। जाता है, जरूर जाता है। अरे चलिए चलो, मगर सब अच्छा बोलो। अच्छा बोलेंगे। जैसे बोलते हो ना सबको खराब लगता है, इसलिए हमको भी खराब लगता है, शर्म आता है। अच्छा चलो बाबू चलिए विदा की चलिए चलो जल्दी चलो। रश्मि जो सोना पलकी देबो चले जाए हाय रे सर में मन भरे जाए। चलिए आप लोग जाना नहीं है, नहीं जाना है। चलो भारी हो गया दिखाई ना। सब क्या हो रहा है? इधर उधर जाता है, गढ़ा में नहीं गिर जाएगा? बंधु जखुन बोलया हमार बाड़ीर सामने दिया बंधु जखुन बोलया हमार बाड़ीर सामने दिया रंग कोयला हट जाए फट जाए कि बुकटा फट जाए। बाबू इसको सुना रहा है गाना तो? मतलब हमारा गर्लफ्रेंड का शादी होगा और हमारा घर का सामने से जाएगा तो हमारा छाती में फटेगा। जरूर फटेगा। फट जाए कि बुकटा फट जाए। इसका मतलब फटना। लखींदर पिताजी ये चंपानी का रास्ता छोड़कर हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं बोलिए पिताजी। आज क्या आप अपराध किए हैं इसलिए चंपानी नहीं ले जाकर दूसरे जगह ले जा रहे हैं बोलिए पिताजी। घमंड सिंह। हाँ धमन सिंह, हम तो घमंड सिंह। रूपम और संतोष और इधर धमन सिंह सब 10-10 रुपया करके माँ के चरणों में दान किए हैं। माँ से कामना करूँगा, हे माँ जो आशा से दान किए उनका आशा जैसे पूर्ण हो। पिताजी ये जो चंपानी का रास्ता छोड़ दिए हैं अब बोलिए हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या अपराध किए हैं बोलिए पिताजी। सती बोला मेरे पुत्र, मैंने चंपानी नगर जाने का रास्ता छोड़ दिया। मैं चंपानी नगर आज नहीं चलूंगा मेरे पुत्र। क्यों पिताजी? आज जो तुझे चंपानी नगर के राजप्रसाद में नहीं, आज तुम दोनों के लिए मैंने संथाली पर्वत में देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर बासर घर का निर्माण किया है। इसलिए तुम दोनों को आज चंपानी नगर के राजप्रसाद में नहीं, तुम दोनों को आज की रात्रि रहना होगा संथाली पर्वत बासर घर है पिताजी, आपका आज्ञा जरूर से जरूर पालन करेंगे। लेकिन ब्याह के जिस समय ब्याह करने के लिए जा रहे थे उसी समय माताजी बोला शादी करके मेरे पास आना, क्या माँ के पास नहीं जा सकते पिताजी?
आज नहीं मेरे पुत्र। ठीक है पिता। माँ के पास तो जाओगे, जरूर जाओगे, मगर आज की रात नहीं। आज की रात तुम्हें बासर घर में ही रहना होगा मेरे पुत्र। ठीक है पिताजी, बासर घर जाएंगे, लेकिन बासर घर तो जंगल में है। बोलिए हम लोग दो लोग किस तरह रहेंगे? अरे जंगल में तुम दोनों अकेले नहीं, तुम दोनों की रक्षा के लिए मैंने हजार हजार प्रहरी रखा है, जो तुम्हारे बासर घर के चारों तरफ रहेंगे और सदा जाग कर रहेंगे, तुम दोनों की रक्षा करेंगे। ठीक है पिता, तुम लोगों का कोई ठीक है, डर नहीं है मेरे पुत्र। बासर घर जाएंगे, बासर घर में यदि कोई भी कष्ट पाएंगे, बाबा बोल के चित्कार करेंगे, आप हमको रक्षा कीजिएगा पिताजी। इसलिए जरूर हमको मेरे पुत्र। आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों जाएं। पिता आशीर्वाद माथा नीला हार किया मिटा नाई बड़ोइला ओ टोली का दुख किया पितार आशीर्वाद माथा नीला आर किया मिटा नाई बड़ोइला राजबासा दुख मोरे खींचुरा। सच बोला बाबा, दुख किस बात की है? मैं तुम दोनों को आशीर्वाद करूंगा। ठीक है पिताजी। किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा मेरे पुत्र। আমরা নাই বারইলাম রাজপ্রাসাদে, দুঃখ কি আর হতে পারে? सही पिताजी, हम लोग बासर घर जरूर से जरूर चलेंगे पिता। আমরা নাই বারইলাম রাজপ্রাসাদে, দুঃখ কি আর হতে পারে? আজকে নিশি থাকিব মোরা। बस एक रात। আজকের নিশি থাকিব মোরা, লহবাসর ঘরে, লহবাসর ঘরে। रो मत मेरे पुत्र, रो मत। क्यों रोएगी? পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়া, আর কিছু না চাই। নাই বারইলাম রাজপ্রাসাদে, দুঃখ মোরে छुड़ा। वाह मेरे पुत्र राव। ठीक है पिताजी, आपका आज क्या तुम दोनों का बात सुनकर मैंने धन्य हुआ। तुम लोगों का कोई दुख नहीं है और दुख होना भी नहीं चाहिए। पिताजी आपका क्या? पिता का आदेश पालन करना पुत्र का एकमात्र कर्तव्य बनता है मेरे पुत्र। ठीक ही बोले इसलिए पिताजी। जाओ
इसी क्षण इस बासर घर में तुम प्रवेश करो। मगर पुत्री, बोलिए पिताजी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। अच्छा, एक बात बताओ मेरी पुत्री, बताएंगे पिताजी। जब तुम उजाली नगर में थी अपनी माँ के घर में, हाँ। तुमने कभी कोई भिखारी को देखा है? नहीं पिताजी, हम तो भिखारी को देखी है पिताजी। देखी है? हाँ। अच्छा, कभी भिखारी को तुमने भिक्षा दी है? है पिताजी, हम भिखारी को भिक्षा दिए हैं। वाह, भिखारी अगर भिक्षा मांगने आए तो उन भिखारी को भिक्षा दोगी माँ तुम? हाँ पिताजी, हम भिक्षा देंगे। वाह वाह मेरे पुत्री, मगर एक बात बोलो मेरे पुत्री। बोलिए पिताजी। आज इसी समय एक भिखारी बार बार तुमसे भिक्षा मांग रहा है, पिताजी तुम क्यों खड़ी हो? उस भिखारी को तुम भिक्षा क्यों नहीं देना चाहती हो मेरी पुत्री? पिताजी, हम तो भिखारी को नहीं देख रहे हैं। कहाँ है भिखारी जो हम भिक्षा देंगे? तुम भिखारी को नहीं देख पाती हो? नहीं पिताजी। है मेरी पुत्री, वो भिखारी जो तुम्हारे सामने खड़ा है मेरी पुत्री, मेरा सामने? तुम अच्छा से देखो, वो भिखारी तुम्हें जरूर दर्शन देगा। वो भिखारी तुम्हारे सामने खड़ा है मेरी पुत्री। मेरा सामने? पिताजी, हम तो अभी तक नहीं देखे वो भिखारी को। नहीं देख पा रही है? नहीं। वो भिखारी कोई दूसरा नहीं मेरी पुत्री, आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है चंपानी नगर का राजा, तुम्हारा ससुर। आज मैं भिखारी हूँ, मैं कोई अन्न का भिखारी नहीं, कोई धन का भिखारी नहीं मेरी पुत्री। मैं तो सिर्फ पुत्र का भिखारी हूँ, मैं तो सिर्फ संतान का भिखारी हूँ मेरी पुत्री। तुम मुझे वचन दो, आज की रात्रि सदैव जागती रहोगी और मेरे संतान यानी अपने पतिदेव की रक्षा करोगी। जब सुबह हो जाए मेरे पुत्र को भिक्षा के रूप में मेरे गोद में तुम डाल दोगी। तुम वचन दो मेरे पुत्री, वचन दो। पिताजी, हम वचन देते हैं, आज की रात हम नहीं सोएंगे पिताजी, जाके रहेंगे आज की रात। मेरा पतिदेव का अंकित, वाह बहुत सुंदर बच्चा है। देखिए, एक बच्चा आया और अंकित नाम बताए और पूर्ण 50 रुपया का दान दक्षिणा सहित करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन बच्चों का माता पिता का धन्यवाद करूंगा और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी संतान जो भी करते हैं ये सब अपने माता पिता के कर्मों के फल ही मिलते हैं। इनका मतलब है हम लोग जैसी शिक्षा अपनी संतान को देते हैं उसी तरह संतान शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जरूर से जरूर उनके माता पिता दानी होंगे, इसलिए एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा बड़े साहस लेकर आए और 50 रुपये का दान देकर गए। मैं माँ से कामना करूंगा, हे माँ, तुम तो जगत जननी अंतर्जामी हो, हर मनुष्य के मन की बात तुम जानती हो। तो जो आशा लेकर वो नन्हा मुन्ना सा बच्चा आए हैं उनका आशा पूर्ण हो, बड़ा होकर पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने और अपने माता पिता के नाम को उज्जवल कर सके।
तुम वचन दो मेरे पुत्री कि आज के रात तुम सोएगी नहीं। हम वचन देते हैं पिताजी, हम आज की रात नहीं सोएंगे, हम जाग के रहेंगे पिताजी। बहुत अच्छा, जाओ पुत्री, जाओ मेरे लाल। पिताजी एक बात बोलेंगे? क्या? हम अपने जब भी छोटे थे उसी समय आपको सबको दान करते हुए देखे, लेकिन आज पिताजी हमारे प्राण को रक्षा करने के लिए अपने पुत्र वधु से भिक्षा मांगे। पिताजी हम भी भगवान से कामना करते कि हे भगवान, हर जन्म में आप जैसा पिताजी को हम पाए। पिताजी, मेरे लाल, पिताजी तुम तो मेरे सब हो, तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? तो सही पिताजी, मैं और भगवान से कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे पुत्र। आज का रात्रि कट जाए, सुबह हो जाए, सुबह होने से मैं तुम दोनों को फिर ले जाऊंगा चंपानी नगर के राजप्रासाद में। चंपानी नगर के राजप्रासाद में ले जाकर चंपानी नगर के सिंहासन में बैठाकर चंपानी नगर का मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा और मेरे पुत्री को बनाऊंगा चंपानी नगर का महारानी। हाँ मेरे पुत्री, ठीक है पिताजी। मेरे पुत्री, बेश तुम लोग जाओ। पिताजी, सुबह होते ही हमारे माँ जो 10 दिन अपना घर में रखे हैं उसको बरन डाला लेकर भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग का बरन करके बासरगर से घर ले जाएगा। पिताजी जरूर जरूर मेरे लाल, खाने के लिए भी कुछ भेज दीजिएगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर घर नहीं जाऊंगा मेरे पुत्र। मैं तुम लोगों के बासर घर के चारों तरफ घूमूंगा। अगर किसी तरह का विपद आए तो एक बार पिता पिता कहकर पुकारना। मैं जहां भी रहूंगा तुम दोनों का रक्षा करूंगा, तुम दोनों का रक्षा करूंगा। लाडो कुमारी